तो वेलकम बच्चों, लास्ट में जो मैंने आपको बताया था जो उसका 2.3 का जो स्टार्टिंग था, तो कुछ बच्चे कमेंट आए कि सर हमें ढंग से समझ में नहीं आया है। कोई बात नहीं है, मैं उसको आपको दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ और समझाता हूँ उसके बारे में आज कुछ अच्छे तरीके से, कुछ अच्छे ढंग से, जो शायद मेरा कल नहीं हो पाया था। तो शायद इसी चक्कर में जो है आपको सही से समझ में नहीं आया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे दोबारा रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़रूरी भी है, आप लोगों को ढंग से समझ में आना चाहिए। बस बात ये है कि आपको जितना क्लियर समझ में आएगा उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो बस वही ठीक है ना, मैं उसको रिपीट करता हूँ अभी आपके लिए। तो देखिएगा, क्वेश्चन जो मतलब मैंने जो कल आपको समझाना चाह रहा था या समझाया था, वो शायद आपको कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बात जो ये थी हमारी, वो ये थी जैसे कि हम जब वहाँ करते थे माइनर में, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने बताया था कि कुछ रूल्स होते हैं हमारी कोटी निकालने के लिए। तो कोटी हमें यहाँ पर ही फाइंड करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ही हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सारे ही क्वेश्चन हमारे कोटी के रहने वाले हैं। माइनर का क्या था कि हम उसके लघु साढ़े उसमें से निकाल के और निकल लिया करते थे। बट कोई नहीं, मैं आपको कुछ अच्छे से समझाता हूँ। जो ये हमारा टॉपिक था कल वाला, नॉर्मल और कैनोनिकल वाला, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अवयवों का सामान्य रूप क्या है हमारा? अवयवों का सामान्य रूप। देखो, जब हम इसके थ्रू हम किसी भी मैट्रिक्स का कोटी फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा। जैसे कि नॉर्मली में हमारा कोई IR जब हम क्या इसमें एक्चुअली हम करेंगे, पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है किसी मैट्रिक्स को चेंज करने के लिए, जैसे कल हमने एक एग्जांपल किया था, उसमें क्या था कि हमने क्या किया, उसमें एक I मैट्रिक्स को फाइंड किया, ठीक है ना। हमने क्या किया, उसमें एक किसी भी मैट्रिक्स को हमने एक I फाइंड, उसमें जैसे कितनी भी हमें एलिमेंट दे रखी हो, कितनी भी हमें मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की क्यों ना दी हो, हम क्या करेंगे, उसमें कोई ना कोई एक I को फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे कि मैं ये दिया हुआ है, जैसे कि हमारा ये IR है ना, IR है। IR में अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से एलिमेंट होती है, ये मैट्रिक्स होती है। तो आपको पता ही है इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/3। तो आपको पता है अगर 3/3 का ऑर्डर है तो इसका मतलब क्या रहेगी, इसकी कोटी क्या रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है ना। इसकी कोटी 3 रहेगी। तो वही था कि हमने क्या किया, किसी मैट्रिक्स को IR फॉर्म में अगर चेंज किया है, सपोज दैट पहला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि इसके अगर हमें क्या चाहिए, एक उसमें I मैट्रिक्स होनी चाहिए और सारे एलिमेंट हमारे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये हमारा पॉइंट इसमें कहता है। तो जैसे कि मैं पहली हमारी एक क्वेश्चन जो है, जो पहला जो हमारा एक पॉइंट है वो है 1 0 0 0, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हमारे ये सारे एलिमेंट 0 हैं, बस एक बचा हुआ है। तो इसका मतलब जो एक है 1/1 की फॉर्म यहाँ बन रही है अगर देखा जाए तो 1/1 का मतलब कोटी हमारी क्या रहेगी, इस वाली मैट्रिक्स की 1 रहेगी, ठीक। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, इस वाले पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। अगर हमारा इस तरीके से IR रेशियो 0 दिया हुआ है, तो जैसे कि अगला जो पॉइंट हमारा है, देखो इसमें कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, इसमें हमारी ये वाली मैट्रिक्स बन रही है, बन रही है, ये बन रही है मैट्रिक्स 0 1 1 0 0 1, ये बन रही है ना, इकाई मैट्रिक्स बन रही है। तो इकाई मैट्रिक्स बन रही है, फॉर्म क्या है इसकी, 2/2 का ऑर्डर है, और 2/2 का ऑर्डर है, इसका मतलब हमारी जो इसकी कोटी रहेगी वो क्या रहेगी, 2 रहेगी। उसी तरीके से हम जब ये इस वाले पॉइंट पर आते हैं, ये वाला पॉइंट देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई दिया, ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में हो ऑर्डर, हमारा ज़रूरी नहीं है कि भाई 2/2 का ही ऑर्डर एक जगह पे आए। तो जैसा ऑर्डर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम चेंजिंग कर लेंगे, उसी तरीके से हमारी कोटी बन जाएगी, ठीक है ना। तो जैसा कि ये वाले हमारा पॉइंट था एक IR रेशियो 0 वाला, IR और नीचे 0, तो हमें क्या कह रहा है कि ऊपर तो हमारी बनेगी IR की फॉर्म, नीचे बनेगी क्या, 0। सारे एलिमेंट हमें 0 मिलेंगे, इधर की भी, इधर की भी, इधर की भी, मतलब जो मैट्रिक्स बन रही है बस वही हमारा उसी की कोटी मानी जाएगी। जहाँ हमारी इकाई मैट्रिक्स बनेगी बस उसी का ही कोटी माना जाएगा, बस कोटी नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अब ये वाला हमने इसको चेंज किया है उसके फॉर्म में, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर 2 कोटी बन जाएगी भाई। इसमें ये I मैट्रिक्स निकली और सारे एलिमेंट 0 हमारे, ये भी रो 0, ये भी रो 0, ये भी कॉलम 0, ये भी कॉलम 0, ये वाला रो पूरा हमारा 0। इसमें जो जी मैट्रिक्स बन रही है 2/2 ऑर्डर की, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसकी कोटी, एक ही कोटी 2 हो जाएगी। कोटी हमने पहले बताया था आपको कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं उसमें जब भी, तो वही पॉइंट्स का आप लोग अगर नहीं पिछली वीडियो देखी है आपने, तो आप उन्हें वीडियोज़ को जरूर देखा करें, देखें, और ज़रूरी है आप लोगों के लिए। भाई मैंने सिखाया है आपको कोटी कैसे फाइंड करते हैं, कोटी कैसे निकलती है, जो भी है कोटी के बारे में मैंने बताया हुआ है, सारे पॉइंट्स मैंने बताए हुए, क्लियर किए हैं। तो इस पॉइंट को भी क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो वही मैं कर रहा हूँ। देखिए अगले पॉइंट में चलते हैं। अगले पॉइंट्स में जैसे कोई भी हमारी मैट्रिक्स, देखो ये हमारी एक मैट्रिक्स बन रही है ना, I मैट्रिक्स बन रही है, ये हमारी एक I मैट्रिक्स बन रही है, ये वाला, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का ऑर्डर है। अब तो 3 आपको पता ही है, तो हमारा इसकी एक ही कोटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे कि बाई फॉर एग्जांपल हमें कोई मैट्रिक्स इस तरीके से दे रखी है, 1 होगा हमारा 1 0 0 1 और 0 0 0 0, ये सारे इसके जो कॉलम्स हैं वो सारे हमें क्या दे रखे हैं, 0 दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म बन रही है। ये हमारी कौन सी फॉर्म थी, वहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट जो 4 था ना, वो हमारा इस तरीके से था। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा,
2/2 का ऑर्डर है, इसका मतलब इसकी जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, हम कह सकते हैं जो इसकी कोटि होगी ए बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, इसकी कोटि 2 हो जाएगी सिंपली। तो भाई तरीके आप लोगों को ना सब मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, अब समझना है आप लोगों को मैंने कैसे बताना है क्या नहीं बताया है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे सब कुछ जो मैं समझाना चाह रहा था, या फिर आप जो कल नहीं समझ पाए थे वो भी शायद आज क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अभी जो क्वेश्चन इसके दिए हैं वो करते हैं ना सॉल्व। अच्छा, जो कल वाला क्वेश्चन था वो हमारा ये था, हमने इसमें पूछा था आपसे कि ये हमारा जो इसकी कोटि क्या है, आपको क्या पूछा था हमने इसमें कोटि पूछी थी, और इसकी कोटि हमने आपको बताया था अगर कोई भी फॉर्म हमें सोपानक रूप में दे रखी है, किस रूप में दे रखी है, सोपानक रूप में दे रखी है, तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी, उसकी कोटि वैसा 3 रहेगी, ठीक है ना, उसकी कोटि में से 3 रहेगी। भाई हमने आपको कल ये बताई थी, समझाई भी थी ऐसा क्यों होता है। देखिएगा अगर हमारे ये मैंने आपको इसका जो सीधा सीधा लॉजिक ये था, क्लियरली हम अगर चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। अगर हमें पहले एलिमेंट का पहला 1 दे रखा है 3 5 7, पहली रो में सही दी है, सेकंड रो में अगर पहला एलिमेंट 0 दिया है, थर्ड रो में 2 एलिमेंट 0 दिए हैं, बढ़ते हुए क्रम में चला जा रहा है 0 हमारा, इसका मतलब जो उसकी कोटि लास्ट वाली रो में पूरी 0 दे रखी होगी, इसका मतलब जो उसकी कोटि होगी वो क्या होगी 3 होगी, मैंने आपको बताया था कल। तो आई थिंक मुझे आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये याद होगा, मैंने इसको आपको बुक के थ्रू पढ़ाया था। तो पढ़ते हैं आगे अब अपने आज के टॉपिक पर, जो आज का टॉपिक है हमारा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व इसके। तो वहाँ हमारा रूप था, अगर देखा जाए तो वहाँ जो हमारा रूप था वो हमारा था 4 में जा रहा था। अगर उसमें देखा जाए तो हमारी जो उसमें रो थी नन जीरो वाली वो हमारी रो थी 3, इसका मतलब उसकी कोटि क्या थी 3 थी। भाई मैंने आपको उस दिन एक पॉइंट लिखाया था लास्ट वीडियो में कि शून्य पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है उसकी कोटि। तो सिंपली हमारी जो सोपानक उसमें कोटि होती है वो क्या होती है भाई, अशून्य पंक्तियों के बराबर होती है। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें ये एलिमेंट 0 करना, इसने बोला है कि इस अवयव को प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा सोपानक रूप में परिवर्तित कर उसकी कोटि ज्ञात करिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो रो है, जो मैट्रिक्स है वो 3 रो की मैट्रिक्स है। हमें करना क्या है, ये सारे एलिमेंट 0 करने हैं और इस एलिमेंट को 0 करना है। भाई अगर देखा जाए सोपानक का रूप क्या है, इसकी लास्ट रो हमारी 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका रूप जो हम परिवर्तित करने वाले हैं वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये सारे रो हमारी, ये पूरी रो है, ये सारे एलिमेंट 0 करने हैं और इस एलिमेंट को 0 करना है। तो ये एक एग्जाम्पल है, अभी मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। अभी तो खैर एग्जाम्पल चल रहे हैं, इसके 1-2 एग्जाम्पल है, उन्हें करके फिर हम सीधा उसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। इसीलिए मैंने आज लिख रखा है पहले से एक्सरसाइज 2.3 जो आज हमारी चलने वाली है। तो देखिएगा हमें करना क्या है, इसके सारे इस रो को पूरे एलिमेंट को 0 करना है और इसकी कोटि क्या रहेगी। अगर देखें, अगर हम नॉर्मली में अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें सोपानक को रूप में परिवर्तित कर उसकी कोटि ज्ञात करो, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि ये सारे एलिमेंट में 0 करने और ये 0 करना है, इसका मतलब इसे 0 करना है, ये सारे एलिमेंट को 0 करना है। तो फिर लेकिन फिर भी चलेगा, हम सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, जो ये बचेगी वही हमारी क्या हो जाएगी भाई, 2 पंक्तियाँ बचेंगी नन 0, तो वो हमारी इसकी 2 कोटि भी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। बस वही करना है हमको भी, चलिएगा देखते हैं। जो पहला हमारा इसमें क्या करना है, हमें ऑपरेशंस करने हैं भाई, बड़ा 1 3 2 3 10 4 1 1 6 और 3 3 18, ठीक है ना। हमें करना क्या है, इसको चेंज करना है। तो क्या करें, पहला रूप कि हमें एक एलिमेंट या इनमें से 2 एलिमेंट या एक एलिमेंट, कोई सा भी 2 एलिमेंट एक एलिमेंट 0 मिल जाए, या ये मिले या ये मिले या ये मिले या ये मिले या ये मिले, कोई सा भी मिल जाए। अगर हम ऐसा करें कि R2 और यहाँ हम 2 से या 3 से गुणा करके इसमें से घटा दें तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेटर रहेगा। अगर हम पहला ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो क्या है हमारा, वो है R2 चेंज करेंगे किस में, R2 माइनस 3 R1 में, ठीक है ना। इस तरीके से हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा एंगल चेंज किया है मैंने कैमरे का हल्का सा। तो ये देखेंगे हमने पहला ऑपरेशन किया क्या, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 3 R1 से, तो हमें ये वाला एलिमेंट 0 मिल जाएगा। तो वही तो चाहिए था, ठीक है ना। पहला एलिमेंट हमें इसको 0 बनाना है, इसी को पहले 0 बनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा हमें 3 R1 करना है और इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। हमको पता है कि हमने पहली रो में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, हमने लास्ट रो में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। परिवर्तन कर रहे हैं तो किस में कर रहे हैं, अभी केवल R2 में। तो R2 के लिए हमने क्या किया है 3 R1, तो 3 R1 में इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। 3 3 का 9 करेंगे, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। 3 एकम 3 करेंगे, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। और इसी तरीके से 3 3 का 9 करेंगे और ये हमारा 3 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, ठीक है ना। तो पहला हमें ये मिला, क्या मिला है, ये मिला है। इसके आगे हम जब चेंज करेंगे, अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो मुझे बता सकते हैं आप लोग, जैसे आज बताया। मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब कोई भी डाउट अगर आपका आता है सामने तो मुझे अच्छा लगता है, जिससे कि मैं आपको कुछ मतलब
मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ आप लोग मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं लगातार, तो बस वही तो चाहिए मुझे, और क्या चाहिए बताइएगा। R3 को चेंज करेंगे हम, अगर R3 को चेंज कर लें, 2 का गुणा कर दें, सिंपली हो जाएगा चेंज हमारा R3 माइनस 2R1। तो देखिएगा पहली रो को हमने चेंज नहीं किया ना, मत करो। सेकंड रो को चेंज कर चुके हैं, उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। थर्ड रो को चेंज कर रहे हैं हम, तो थर्ड रो को चेंज कर रहे हैं, हमने क्या है कि 2R1 किया हुआ है। 2 से गुणा करेंगे उसमें तो हमें ये वाला एलिमेंट 0 मिल जाएगा, और 2 से दोबारा से गुणा 2 3 6, 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर हमारा तो 6 12 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हमें मैट्रिक्स मिल गई अगली। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और अगर आपको क्वेश्चन जो भी मैंने थ्योरी समझाई है समझ में आ रही हैं यार ये सारी चीज़ें, मतलब तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथ के साथ ही, बेटर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा हमें क्या करना है, इस रो को पूरी को 0 करना है। हम क्या करें, अगर ये हमें ये रो जो 0 करनी है उसके लिए अगर हम R2 में 2 एकम 2, हाँ ठीक है ना, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें माइनस, लेकिन हाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ना ऐड कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि रो 3 के लिए हमने क्या चेंजिंग करी है भाई, रो 3 के लिए जो हमारी चेंजिंग हुई है, अभी होने वाली है या फिर अभी हुई नहीं है, तो देखिएगा हमने क्या किया है, रो 3 को जोड़ेंगे भाई, क्योंकि ये 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे से हमारे जुड़ के भी वो सारे एलिमेंट्स हमारे ये 0 हो जाएंगे। 2R1 क्या दिख रहा है हमको, 2 से गुणा कर दें इसमें हम, तो 2R1 तो 1 3 1 3, ठीक है ना, 1 3 1 3 2R2 करना है हमको यहाँ पर। तो देखिएगा 2 से, ये तो हमने पहली रो रख दी है, जैसी थी वैसी की रहेगी, इसको तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ 0 से गुणा करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे, तो पहले तो ये हमारी जो रो है इसको भी चेंज नहीं किया, तो इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब ठीक है ना, क्लियर है ये। अब देखिएगा हमने क्या किया, 2 से गुणा इसमें किया, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे 0 है तो ये 0 रहेगा, ऐड करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 0 बन जाएगा। इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, ये भी हमारा 4 बन जाएगा, और जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। सेम हमारा ये यहाँ पर होगा। इसका मतलब हमने क्या अभी आपको एक पॉइंट लिखाया था, अगर आपने नोट नहीं किया है तो मैं आपको लिखा दूँ कि किसी भी सोपानक जैसे हमने चेंज किया है ना, मैं आपको लिख दूँ यहाँ पर, तो बेटर ही रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा ब्लैक पेन से ही लिख दे रहा हूँ, रेड पेन किधर गया, मिल गया। देखिएगा हमें पता है कि मैंने आप लोग को एक पॉइंट लिखाया है अभी मैं बोला था, अब मैं लिखा दे रहा हूँ, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। कुछ पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सोपानक रूप के आव्यूह की कोटि, सोपानक रूप को पहचानने का क्या तरीका है भाई, लास्ट का रो हमारा 0 होना चाहिए, मतलब या फिर एक तरीका ये है कि 0 हमारा बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। पहली रो में नहीं दिया है, सेकंड रो में 1 दिया होगा पहले एलिमेंट में, थर्ड रो में 2 0 दिए होंगे, आगे वाले एलिमेंट हमारे दिए होंगे, उसके बाद में एलिमेंट 0 दिए होंगे, कुछ भी समझ सकते हैं यहाँ पर, मतलब 0 जो है हमारा बढ़ते हुए क्रम में बस होना चाहिए, और हमारा कुछ नहीं। देखो 0 1 था, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया वैसे तो खैर, तो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। सोपानक रूप के आव्यूह की कोटि, तो जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि सोपानक रूप के आव्यूह की कोटि अशून्य पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तो अशून्य संख्या कौन सी हमारी, आव्यूह जो है वो अरे अशून्य पंक्तियाँ जो है वो कौन कौन सी हमारी, एक ये है और ये शून्य पंक्ति है। तो इसका मतलब ये कितनी है, 2 है। इसका मतलब जिसकी कोटि होगी वो क्या होगी, जो कोटि होगी वो क्या होगी, या फिर इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है सारा कुछ, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ चॉइस समझ में आया होगा स्टेप बाय स्टेप। बस यही आशा है मेरी आप लोगों के लिए कि जो भी मैं समझाऊँ बस आपको साथ के साथ समझ में आता रहे। अच्छा ठीक है, तो अगला अगर हम चाहें तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले द्वारा सोपानक रूप में परिवर्तित कर उसकी कोटि ज्ञात करो, तो ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। आई थिंक इसकी 3 होनी चाहिए और 3 ही है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। देखिएगा हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, एग्जाम्पल फॉर द ये एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को आज एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ ये करने के लिए, हालांकि तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 7 17 8 2 2 8 5 और 4 10 28 और 16, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, इसकी कोटि बतानी है। इसकी कोटि वैसे तो क्या है भाई, हमें पता है कि ये हमारे एलिमेंट 0 होने वाले हैं और ये एलिमेंट 3 0 हो जाएंगे। इसका मतलब जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी। तो 3 अशून्य संख्या मिलेंगी, 3 अशून्य पंक्तियाँ मिलेंगी, तो इसका मतलब इसकी कोटि भी 3 होगी। ये आपको खुद से ही करना है, बेटर रहेगा आप लोगों के। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट एक बात ध्यान रखें आप लोग, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप ये नहीं सोचें कि क्वेश्चन बहुत हल्के हैं। एक्चुअल में इसमें क्या है कि आपको बहुत दिमाग लगाने वाला है।
जब तक आप इसमें ढंग से दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारे ऐसे हैं भाई, जब तक कोई भी क्वेश्चन के बारे में जब तक हम सोचेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, तब तक हमें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले कि हमें यहाँ जीरो कैसे लेके आना। हालांकि दिख रहा है कि हम यहाँ 2 से गुणा कर दें, घटा दें, जीरो मिल जाएगा ये वाला, यहाँ 5 से गुणा कर दें, इसमें से घटा दें तो जीरो मिल जाएगा हमारा, और यहाँ 3 से गुणा करने के बाद दोबारा से हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो इन्हीं क्रम में आगे बढ़ना है इस तरीके से। तो मतलब काफ़ी सारे कुछ मतलब सोच के हमको इसमें आगे बढ़ना है बस, और तो खैर कोई बात नहीं है, बस इतना आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है, ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं फिर जो भी ऑपरेशन आपको समझ में आया करिएगा, और फिर अगर आप लोग जो है इसे निकालिएगा और सॉल्व करिएगा। कोटि तो 3 है ये इसके सीधी सीधे में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, और अगले क्वेश्चन हमारा जो छोटा सा ले रहा हूँ मैं कोटि के लिए, ठीक है ना। तो अब जो है एक्सरसाइज हमारी शुरू हो चुकी है 2.3, जिसका हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है बहुत ही छोटा सा ले रहे हैं हम, इसकी कोटि हमको फाइंड करनी है। तो 1 2 3 आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लूँगा मैं ज़्यादातर, और अगर बाकी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे किसी ना किसी थ्रू पूछ सकते हैं, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, बस लेकिन ठीक है ना, तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपको कोटि फाइंड करनी है। तो कोटि निकालने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोटि क्या जो ज्ञात करने का तरीका है आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, तो उसी के तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि कोटि निकालने से पहले हमको उसका क्या निकालना पड़ता है, किसी मैट्रिक्स का हमको निकालना होता है मोड ए। अगर मोड ए हमारा शून्य होता है, अगर मोड ए हमारा शून्य होता है तो फिर हमें उसकी एक उप आव्यूह लेनी पड़ती है, ये भी मैंने आपको बताया था। क्या लेनी पड़ती है, उसकी एक उप आव्यूह लेनी पड़ती है, फिर उसको हम साइड निकालते हैं। उसके बाद भी अगर हमारा अगर हमारा जीरो नहीं आता है तो कोटि क्या हो जाएगी हमारी, उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी जो मैट्रिक्स से हमने अभी डिटरमिनेंट निकाला है, ठीक है ना। हमारा डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हम कोटि को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका हम जब डिटरमिनेंट निकालेंगे, आपको डिटरमिनेंट निकालना तो खैर सीखा हुआ है पहले से ही आप लोगों ने, फर्स्ट सेमेस्टर में आया था आपके, तो आई थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो 1 से गुणा करेंगे हम, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 24 - 25 हो जाएगा। आगे देखेंगे -2 करेंगे और ये हटाएंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 16 - 15 हो जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है, देखिएगा कि प्लस आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा 10 - 9, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा एक बच रहा है यहाँ से माइनस का, तो माइनस का 1 लिया हमने, और ये हमारा प्लस का 2 बच रहा है, माइनस का 2 बच रहा है, यहाँ पर हमारा प्लस का 1 बच रहा है। और अगर हम देखेंगे, एक मिनट जरा, यहाँ कितना आ रहा है, 1 3, सॉरी यहाँ 3 आएगा, और हम देख सकते हैं कि 2 और 1 3, और 3 हमारा 0 बन रहा है। इसका मतलब जो डिटरमिनेंट हमारा 3/3 मैट्रिक्स का निकला है वो हमारा क्या है, वो 0 है। और हमने क्या कहा था, अगर इसका मान कुछ 1 2 3 आता, इसका मतलब हमारी जो मैट्रिक्स कोटि होती वो क्या हो जाती, वो 3 हो जाती। लेकिन अभी हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो हमारा जो इसका जो कोटि हमने निकाली है वो क्या है, हमारा 0 है। डिटरमिनेंट हमने जो निकाला है वो 0 है। इसका मतलब इसकी कोटि जो होगी वो कोटि क्या होगी, वो कोटि हमारी 3 से छोटी होने वाली है, ठीक है ना। ये तो अपने पीछे मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग वहाँ एक बार रिवीजन क्लास जरूर देखें, उन्हें जरूर रिवाइज करें एक बार जाके, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। भाई जब आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को जब क्लियर रहेगी आपके मन में पहले से, तो ये आगे समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ये रहा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी उप आव्यूह लेंगे, ये तो करते थे ना। हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर एंड जो भी है इसकी एक उप आव्यूह लेंगे, 1 2 2 3, ठीक है ना। इसकी हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या करेंगे, हम इसका ही डिटरमिनेंट निकाल देंगे। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 - 4 = -1, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं है। और 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, दैट मीन द कोटि ऑफ द ए इज कोटि ऑफ ए बराबर 2, ठीक है ना। यही बस इतनी सी बात थी जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ और दोबारा से मैंने आपको बताया है। तो कोई दिक्कत परेशानी अगर आई थिंक मुझे तो लगता नहीं है कि आपको होनी चाहिए, और फिर भी अगर होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। मैं क्वेश्चन बताने के लिए आपसे कभी मना नहीं करता हूँ और नहीं करूँगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके जो है एक क्लियर किया है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी हमें क्या निकालना है, इसकी कोटि फाइंड करनी है। तो तरीका वही रहने वाला है अपने निकालने के लिए। भाई इसकी डिटरमिनेंट पहले निकाल के देखेंगे, क्या निकालेंगे हम इसकी पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। हमें ए दिया हुआ है, हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले साइडिक निकालना होगा। तो साइडिक के लिए जब भी हम सॉल्व करेंगे, भाई क्लियर है, व्हेन वी नीड टू फाइंड द मोड ए, तो क्या करेंगे हम यहाँ 1 लिखेंगे। वही तरीका रहेगा जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में रहा करता था, 20 - 12, ठीक है ना, -2।
-2, ये 1 मिनट, और इसको हाइड करेंगे 5 -4 +3, इसको हाइड करेंगे और ये रखेंगे तो 6 - 8। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। और ये 1 रहेगा यहाँ पे हमारा, सॉरी 20 दिया है, 12 दिया है, और यहाँ 8 बच जाएगा हमारे पास। ये जो है 1 बचेगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस का 2 रहेगा, और यहाँ भी 2 माइनस का बच रहा है हमारे पास, 2 बच रहा है माइनस का, और ये 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, तो माइनस का 6 हम कर देंगे, माइनस की संख्या बड़ी है हमारी इसलिए। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 0 वैल्यू हमारे पास आई है, मोड ए की निकल के। दैट मीन्स जो इसकी जो, अब आगे देखते हैं सॉल्व। अगर देखिए, अगर बाई चांस हमें इसकी भी वैल्यू 0 मिलेगी ना, अगर हमें इसकी भी वैल्यू 0 मिलेगी, इट मीन्स जो इसकी अब जो मैट्रिक्स बचेगी कौन सी, ये बचेगी भाई, सब ग्रुप जो बच रहा है, या फिर किसी और आप मैट्रिक्स को ले सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो क्लियर है कि आपकी या तो फिर 2 से 1 ही रहने वाली है। तो बढ़े आगे, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसकी मोड ए निकाला, 0 है। अगर 0 है इसका मतलब उसकी जो मैट्रिक्स की जो कोटि होगी वो क्या होगी, 3 से तो कम ही होने वाली है, 3 से तो कम होगी, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है लगभग। तो भाई हमें करना क्या है, इसका एक उप मैट्रिक्स लेना है, तो 1 2 1 4 हमने इसकी एक उप मैट्रिक्स लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 हमें मिलने वाला है, और 2 मिल जाएगा, जो कि हमारे 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स हमारी इसकी जो मैट्रिक्स कोटि होगी, इसका मतलब जो कोटि होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 2। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन थी दोनों ही, तो मैंने दोनों ही बता दिया आप लोगों को। इसके आगे क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आया हुआ क्वेश्चन है वो भी, तो वो आप लोग खुद से कर सकते हैं, हमारा बुक का क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से ही फाइंड करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। और इसका आंसर जो है मुझे करें, इसकी कोटि निकाल के, इसकी कोटि निकाल के आप मुझे फाइंड करके मुझे देंगे। और इसका जो अपना जो क्वेश्चन है आज मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वो है 0 0 और 0 2 4 6, ठीक है ना, 2 4 6 3 6 9, हमें ये दी हुई है कोटि, वो मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, कोटि निकालनी है, तो आप लोग खुद से फाइंड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना तो कर ही सकते हो ना, कोटि वगैरह फाइंड करना, ये तो सिंपल सारी चीज़ें थी। अच्छा ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड द्वारा सामान्य रूप, या मतलब आपको जो मैंने अभी बताया था ना कल लास्ट लेक्चर में, उसी की तरह सोपानक रूप में परिवर्तित कर कोटि ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है बताने में मुझे। हम लेते हैं अपना ये क्वेश्चन, एक कोई सा भी क्वेश्चन लेते हैं, हालांकि कोई इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया है, और जैसा कि आपको क्वेश्चन देखते ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि कैसी मैट्रिक्स है, कैसा हमारा इसकी कोटि रहेगी। अच्छा, ये मैट्रिक्स हमको दी हुई है। अब आपके लिए ये जो क्वेश्चन दिया है, मैंने लिया है अभी, ये क्वेश्चन यूनिक लिया हुआ है, हालांकि कभी आया नहीं है, लेकिन हट के है थोड़ा सा। अभी हमने क्या सीखा था, हमें करना क्या है, इसको सोपानक रूप में चेंज करके और इसकी क्या निकालनी है, कोटि निकालनी है। मैंने क्या बताया, वो है तो कोटि निकालने के सारे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। सोपानक का जो रूप कहता है वो ये कहता है कि ये सारी ये जो रो है ना हमारी लास्ट रो, वो हमारी 0 होनी चाहिए, और ये जो 0 0 एलिमेंट्स हमारे ये 0 करेंगे तो ये हमारे बढ़ते हुए क्रम में 0 होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये 4th क्रम की हमारी जो है मैट्रिक्स, 4th पंक्ति की मैट्रिक्स है, तो इसमें 3 पंक्ति का हमारा 3 कोटि हो सकती है, बट है नहीं ना, हो सकती है, क्या पता नहीं भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे लास्ट में ये जो मैट्रिक्स बन रही है वो कैसी बन रही है। भाई अपने आप वो रूप बताएगा, अपना क्या है कि वो अपने आप रूप बताएगा, तो आपको उसी रूप के अनुसार हमें जो है अपनी कोटि को बताना होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये बन रहा है हमारा 1 0 0 1, तो क्या कहेंगे, हमारी इसकी जो कोटि होगी कभी 2 हो जाएगी, 2 का ऑर्डर बन रहा है इसमें, इसलिए तो यही मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, ठीक है ना, कि जहाँ हमारी आई बनेगी, जो आई बनेगी हमारी, वही आई हमारी क्या कहलाएगी, उसकी कोटि कहलाएगी क्या, उस मैट्रिक्स की कोटि कहलाएगी जो हमारी मैट्रिक्स में दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। चलते हैं इसका पहले स्टेप की तरफ। हमने क्या किया, इसको ऐसे बंद करते हैं, आपको तो पता ही है। तो कॉलम, यहाँ हम ना कॉलम और रो दोनों को मिक्स कर सकते हैं, करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। तो जैसे कि हमने क्या किया, इंटरचेंज किया है अभी, तो C2 को C1 C2 से इंटरचेंज किया हमने, ठीक है ना। तो 1 क्यों किया भाई, 1 हमें पहले चाहिए था, तो 1 हमने यहाँ रख लिया, 2 3 4। अच्छा आगे देखें, ये हम 6 4 10 16 3 6 9 12 8 -1 7 15। देखो हमें पहले इकाई में 1 चाहिए था, हमने यहाँ तो 1 ढूंढ लिया अपना भाई, बट अब हमें करना क्या है, हमें इसको 0 इसको 0 इसको, ये पूरी रो को 0 इसे 0 करना है। ये हमारा खुद का कार्य रहने वाला है, इसको हमें 0 करके देखते हैं, फिर लास्ट में जो एलिमेंट निकलेंगे उनके थ्रू ही हम निकाल पाएंगे कि हमारा इसकी जो कोटि है वो क्या हो सकती है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो थोड़ा टाइम लगने वाला है, 1 0, और देखते हैं टाइम किस हिसाब से लग रहा है, फिर उसी हिसाब से हम इस वीडियो को रखेंगे, इस पार्ट को। फिर जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनको हम 1 मिनट जरा, इसमें जो किया है वो तो मैं लिख दूँ यहाँ पर, कर रहे हैं, देखिएगा। रो 1 तो हमारी रो 1 है ही है। हम पहले क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, रो 2 के लिए
रो 2 के लिए माइनस करते हैं 2R1, ठीक है ना। हमने क्या किया, रो 2 के लिए 1 मिनट ज़रा मैं इसको अभी सॉल्व करता हूँ, 3 8, ठीक है ना। और मैं इससे लिखता चला जा रहा था। देखिएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस 2R1। देखिए मैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को समझाता हूँ। ये आपको पता ही है कि भाई जब तक मैं पहले सॉल्व नहीं करूँगा तब तक आप लोगों को जल्दी से जल्दी कोई वीडियो रिकॉर्ड फिर कैसे करूँगा, बात ये रहती है मेरे मन में। तो देखिएगा, हालांकि हमारी पहली रो को हमने कोई चेंज नहीं किया है, R2 को चेंज कर रहे हैं 2R1 के थ्रू माइनस करके, R2 को चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। ये आप लोग, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो हमारा एलिमेंट पहले लिखा होगा R, जो हमारा R जैसे R2 पहले लिखा है, इसका मतलब हम R2 में ही चेंज कर रहे हैं। तो R2 माइनस 2R1 मतलब इसमें से 2 से गुणा करेंगे और इसमें से घटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 2, 1 कम 2, 2 में से 2 गया 0, 2 6 12, 4 में से 12 गया तो माइनस का 8, 2 3 6 में से 6 गया 0, हमें ये एलिमेंट 0 मिला। वेरी गुड, कुछ नया मिला है ना। अब इसमें जाते हैं 8, तो 2 8 16, और ये हमारा माइनस का 1 दिया है, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 17 बचेगा। उसी तरीके से हम ऐसा करते हैं, इसी वाले ना मैट्रिक्स में आगे के लिए ऑपरेशन लगा देते हैं, बेटर रहेगा। बेकार में कहाँ हम भागते, रो 3 की बात हो रही है ना, रो 3 को इंटरचेंज करेंगे हम किसके अनुसार, R3 माइनस 3R1 से, जो क्या मिलेगा हमको 3R1, 3 लिखा था ना यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पे 0 करने के लिए इसमें गुणा कर दिया 3 से, पहले एलिमेंट से तो 0 मिल जाएगा। तो 3 6 12, 3 6 18, माइनस का 3 3 9, 9 में से 9 गया तो 0, हमें एक और रो 0 मिल गई भाई, एक और एलिमेंट 0 मिला। और 3 8 24, 3 8 24, 7 में से 24 गया तो कितना बचा, शायद ये भी हमारा माइनस का 17 बचेगा। कोई दिक्कत अगर हो आप लोगों को तो मुझे बता दिया करें। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो ये गलत बात है ना आप लोगों की। भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, और आप लोग ही मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप लोग ही यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिखाएंगे अपना, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। R4 माइनस 4R1, ठीक है ना। हम इसको भी सॉल्व कर देखते, तो ये 16 4 6 24, माइनस का 8 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा ये वाली रो 0 हो जाएगा, ये कॉलम 0, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, और ये वाला एलिमेंट हमारा माइनस का 17 रहेगा। अब हम करें क्या, अगर हम कॉलम 3 के लिए, अगर हम कॉलम 3 के लिए जाएँ तो ऐसा करें, इसमें 3 से गुणा कर दें, घटा दें, 0 मिल जाएगा, ये पूरे एलिमेंट हमें 0 मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक तो बात हमारी यहाँ से हल हो ही रही है, तो ऐसा करें, हम मैं इसमें भी डायरेक्ट कुछ ऑपरेशंस लगा रहा हूँ, तो बस इतना है। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। वैसे हालांकि समझने में कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा आपको रिपीट वीडियो हो सकता है देखना पड़े, तो देख लीजिएगा क्या दिक्कत हो रही है भाई। कहीं भागी तो ना जा रही है वीडियो निकल के यहाँ से। कॉलम 2 को चेंज करेंगे हम कैसे, कॉलम 2 माइनस 6C1 से, तो कॉलम, अच्छा कॉलम 1 को हमने नहीं छुआ है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी के लिए, और वो ऐसे ही रहेगा भाई। 1 दिया है, ये सारे एलिमेंट हमें 0 चाहिए, मिल चुके हैं पहले, तो इसको तो छूने से कोई ज़रूरत है नहीं है। इसको देखते हैं हम, हमने क्या किया, इसमें से इसको घटाया, तो ये 6 में 6 गया तो 0 बचेगा, और ये माइनस 8 हो जाएगा, ये माइनस 8 हो जाएगा, और ये माइनस 8 हो जाएगा। अगला जो कॉलम हम चेंज कर रहे हैं वो है कॉलम 3। तरीका मैंने अभी बताया था आप लोगों को कैसे चेंज करेंगे भाई, 3C1 करेंगे, 3C1, इसमें 3 से गुणा कर दो, घटा दो, 0 बच जाएगा जी, सारे हमें ये एलिमेंट 0 मिल जाएंगे। ठीक, आगे देखेंगे। और ये अगला जो मैं कॉलम 4 के लिए जा रहा हूँ, कॉलम 4 के लिए अगर मैं इसमें क्या करूँ, कॉलम 4 माइनस 8C1 कर दूँ, तो क्या हमारा कुछ सॉल्व हो रहा है, देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। देखो ये हमारा जो कॉलम 4 है, ये हमारा जो आने वाला है वो क्या आएगा, 8C1। तो जैसा कि हम C1 में केवल 8 से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारी पूरी रो है, बस ये एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट वैसे के वैसे ही उतार देंगे, ठीक है ना। वही हमने किया है यहाँ पर, उन्हीं को लिख दिया वैसे का वैसे ही। आगे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, विदाउट माइंड नथिंग पॉसिबल। तो देखिएगा, C2 को अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस का 8 ले लो या माइनस का 17 ले लो, तो मैं यहीं लिख रहा हूँ अपनी जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो माइनस का 1/8 C2, ठीक है ना। और C3 के लिए, C4 के लिए, 4 में तो दिया ना माइनस का 17, इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/17 से डिवाइड कर दें माइनस का, ठीक है ना, C4 में। तो सिंपली हमारा जो निकलेगा वो देखो 1 0 0 0, ये तो हमें चाहिए थे, वो हमें क्रम में मिल चुके हैं, 0 1 1 0 0 0 0 और 0 0 0, 3 एक और रो बना दो भाई इसमें बीच में, ठीक है ना। ये है हमारा। अब जो है बड़ा ही कंफ्यूज कर रहा है ये क्वेश्चन कि हम आगे क्या, अच्छा ये, अरे सॉरी एक मिनट जरा, कुछ नहीं था वो मुझसे कुछ गलती से यहाँ 0 यहाँ पे 0 लिख गया था, तो मैंने उसको बस चेंज किया हुआ। और हालांकि बाकी कुछ जो भी है वो सब कुछ ठीक ही है। आगे देखते हैं। देखो हमें ये वाली रो 1 1 1 मिली हुई है, अगर हम चेंज करेंगे तो फिर ऐसा करते हैं, कॉलम को घटा ही दें तो बेटर रहेगा, एक तो कॉलम कम से कम 0 मिल ही जाएगा ना हमको।
और हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है भाई आई में, हमें इसके अंदर आई लेके आना है। तो आई लाने के लिए मैं अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया देख लीजिए, C4 को चेंज किया है C4 माइनस C2 में से, ठीक है ना। C4 में से मैंने C2 को हटा दिया, आंसर हमें मिल गया। ये सारी दो हमें कॉलम जो है 0 मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें कहीं पर भी यूनिट मैट्रिक्स नज़र नहीं आ रही है, बस इसको छोड़ के। या फिर इन दोनों को भी एलिमेंट को 0 कर लो तो हमें इसका मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कौन सा ऑपरेशन लगाना होगा वो देखते हैं। देखिएगा हमने इसमें पहला ऑपरेशन लगाया है, आप लोग ध्यान रखें, रो 3 माइन बस चेंज करेंगे R3 माइनस R2 में से ये घटा देंगे तो हाँ ठीक है ना, वो हमें क्लियर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। वो हमें प्रोवाइड कर रहा है जो हमें चाहिए, वो R4 माइनस R2 करेंगे तो देखो ये हमारी पहली और सेकंड रो तो सेम रहने वाली, हमने चेंज नहीं किया ना। तो 0 1 0 0, इसका मतलब R3 में से R2 जाएगा तो R3 में से R2 जाएगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसका भी सारे एलिमेंट्स हमको अब 0 मिलने ही मिलने। तो ये हमारे पास निकल, इसका मतलब जो इसकी कोटी होगी, जो कोटी ऑफ ए होगी वो क्या होगी, क्योंकि भाई यहाँ पर कितना दे रखा है, ये वाली मैट्रिक्स निकल गई 2/2 की फॉर्म की, तो इसके जो कोटी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा इसका आंसर रहने वाला है और इसी तरीके से हम सॉल्व भी करने वाले हैं। आशा करता हूँ सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों लाइक जरूर कर दें आप वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें, वो बहुत ही ज़रूरी है अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। और जो है अपने जो भी बच्चे आज वीडियो पर नए हैं और जिन्होंने नया देखा हुआ है तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ्स विद वैभव चैनल है मेरा, उसमें आप सब्सक्राइब करें। और जितना भी मैथमेटिक्स पॉलिटेक्निक वालों का रहने वाला है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट और मैं पूरा ही शुरू से लेकर एंड तक कराऊंगा। तो ये नहीं है कि आपको अधूरा करा के छोड़ दूँ, तो वो मैं नहीं करूँगा। आप लोग मेरे साथ बस आपको रहना पड़ेगा, तो मैं शुरू से लेकर एंड तक पूरी मैथ आपको करा दूँगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।